सव्यसाची न्यूज से मैं नूपुर। बिहार का एक मर्डर की कहानी जो काफी चौंका कर रख देगी आपको भी और सभी को, इतना तक कि पुलिस भी चकित हो गए जब वो उस घटना स्थल पर पहुंचे। पूरा घर लहूलुहान था। ये घटना हम आपको हाजीपुर जिला की बता रहे हैं। बिहार के हाजीपुर जिला में एक बहू जिसका नाम नीतू है और नीतू के कमरे में लहूलुहान और एक फांसुल रखा हुआ है सब्जी काटने वाला, और वहां पे वो भी लहूलुहान है। अब पूरे घर में खून बिखरा पड़ा है। अब क्या हुआ कि 9 बजे तक नीतू जब कमरे से बाहर नहीं आई, सुबह 9 बजे तक, तो उनके घर वाले, ससुराल वाले बोले कि आखिर बहू बाहर क्यों नहीं निकल रही है। जब कमरा को तोड़ा गया तो देखा गया कि पूरे घर में खून बह रहा है, खून है, फांसुल में खून लगा है, लेकिन बहू वहां पे नहीं थी। अब ये चौंका देने वाली बात हुई। ससुराल ने मैके वालों को फोन किया, मैके वाले घर पे पहुंच गए और इधर थाने को भी मैसेज दिया गया। थाने से पुलिस भी आ गई, घटना स्थल का जायजा लिया। अब पुलिस भी समझ नहीं पा रही है, चौंक रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। घर में लाश नहीं, लेकिन खून चारों तरफ बिखरा हुआ है और मर्डर करने का जो फांसुल है वो भी पास में रखा हुआ है, वो भी लहूलुहान है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? लाश गया तो गया। अब पुलिस तो सत्ते में आई और चौंक गई और इसको सुलझाने में लग गई। लेकिन आज की तारीख में सीसी कैमरा जो है वो फुटेज बहुत ही काम का है और वो सारा पोल खोल करके रख देती है और पुलिस की मदद भी करती है, लोगों की मदद भी करती है। कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, इसमें बहुत सारा योगदान होता है सीसीटीवी फुटेज का। हर जगह लगा है, बहुत जगह लगने वाला भी है, लेकिन ये है बहुत काम का। पुलिस सत्ते में आई और चौकसी में चारों तरफ ढूंढना शुरू किया कि आखिर क्या कारण है। अब मैं आपको बता दूं, नीतू कुमारी जो है वो शादीशुदा है और ससुराल में थी। इनके पति आउट ऑफ बिहार काम करते हैं और प्रतिदिन रात में पति से भी बात होती थी। अब पत्नी घर से गायब है और उसकी मर्डर हो चुकी है। आखिर लाश गया तो गएगा। ये तो चौंकने वाली बात है। ससुराल भी परेशान है, ससुराल वाले और मैके वाले आकर के तो उनको ऐसा ही लग रहा है चूंकि ससुराल वाले ही ने कुछ ऐसा किया होगा, प्रताड़ित किया होगा या लाश को गायब कर दिया गया है मेरी बेटी का। ऐसी इस तरह में पुलिस उलझी है। लेकिन पुलिस की हाथ जितनी लंबी होती है उसको तो सोचा भी नहीं जा सकता। कितने भी सातिक दिमाग हो, वो पुलिस के दिमाग से आगे नहीं बढ़ सकते, पुलिस की हाथों से आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि पुलिस की हाथ इतनी लंबी होती है कहीं से भी वो आपको ढूंढ कर निकाल ही लेंगे। खैर, वो सीसीटीवी फोटोज खंगालना शुरू कर दिया तो पता चला कि रात में एक स्कॉर्पियो नीतू के दरवाजे पे पहुंची थी। एक स्कॉर्पियो नीतू के दरवाजे पे पहुंची थी। उसके बाद पुलिस ने जब तहकीकात की तो वहां एक मोबाइल मिला। वो मोबाइल इत्तेफाक नीतू छोड़ गई थी। कभी कभी होता है कि घटना करने वाले या जिनके साथ घटना होता है या कुछ ना कुछ चोर जो होता है साक्ष्य और सबूत छोड़ ही देता है, या इत्तेफाक कहिए या वक्त का तकाजा कहिए, वो छूट जाता है। क्योंकि गलत करने वाले सदैव गलत होते हैं और गलत करने वाले का साथ तो भगवान भी नहीं देते हैं। तो पुलिस के हाथ जैसे ही वो लगी, पुलिस ने पूरा नंबर खंगाला तो एक नंबर उनके पति का मिला जिसपे प्रतिदिन रात को पति से नीतू बात करती थी। उसके बाद एक नंबर और मिला जिसपे प्रतिदिन उसपे बहुत सारा समय उस नंबर को नीतू दिया करती थी, जिससे उस नंबर पे बात हुआ करती थी। ये नंबर था सोनू नाम के एक व्यक्ति का और स्कॉर्पियो भी सोनू के नाम पर ही दर्ज था। अब स्कॉर्पियो जो रात में आई थी और ये जो मोबाइल नंबर था, ये दोनों ही टैग करती, दोनों ही मिलता जुलता था। अब ये इसका पता कहाँ था? तो मुजफ्फरपुर जिला। पुलिस मुजफ्फरपुर में पहुंची, कहा सोनू के घर पे, और दस्तक दिया। किवाड़ खुली और उसी घर में नीतू मौजूद मिले और सोनू भी मौजूद मिला। अब यहाँ से आपको हम स्टोरी बता देते हैं जो काफी चौंका देने वाला है। खून कहाँ से आया? आखिर उस कमरे में मर्डर किसका हुआ? आखिर लाश कहाँ गायब हुई? चूंकि नीतू तो अभी जिंदी है, तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? पुलिस भी चौंक गई और जब दोनों को पकड़ा गया तो दोनों ने अपनी चीजों को सामने उगल दिया और उगल दिया तो यही बात आया कि सोनू से नीतू का प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनू भी शादीशुदा था और नीतू भी शादीशुदा थी। लेकिन इन दोनों के बीच जो बातें आई ये यही होता था कि नीतू अपने पति को छोड़ दे और सोनू के साथ रहे। और सोनू चूंकि उससे प्यार करता था, नीतू भी उससे प्यार करती थी। और ये देख लीजिए कि सोनू भगा के ले गया उसी रात में स्कॉर्पियो पे चढ़ा के नीतू को, जो ससुराल वाले को पता भी नहीं चला। और घर में अब खून कहाँ से आया? आखिर किसका मर्डर हुआ? ये तो बात अभी उलझा हुआ था।
कि आखिर मर्डर किसका हुआ, तो दोनों ने पोल खोल दिया कि मर्डर में ये रात में बात हुई कि इस तरह नीतू का मर्डर किया जाएगा। परिवार वाले देखेंगे कि मर्डर हुआ है तो वो पुलिस में इसका दर्ज कराएंगे शिकायत। उसके बाद पुलिस सोचेगी चलो ढूंढेगी नहीं, और उनकी छोटे दिमाग की बातें बस यहीं पे थम गई। और सोनू ने बस इतना ही सोचा, नीतू ने इतना ही सोचा कि पुलिस क्या करेगी, आए दिन इधर उधर बातें हो जाएगी, उसके बाद ये थम जाएगा, उसके बाद लाश ढूंढती रहेगी पुलिस और हम दोनों ऐश की जिंदगी जिएंगे। मगर ऐसा होता कहाँ है, पुलिस तो 2 फीट नीचे की जमीन भी कुरेद करके मुर्दा निकाल देती है। उसका नाम है पुलिस। ऐसे भी देखा गया है कि अगर जहां पुलिस मौजूद हो जाती है और जहां सत्ते में आती है और जहां ईमानदारी दिखाती है, वहां कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो नीतू और सोनू ने यही पोल खोल दिया कि ब्लड बैंक से ब्लड लाया गया था, खरीद कर कहीं से उन्होंने मैनेज किया था और उसी ब्लड को पूरे घर में फैला दिया गया ताकि लगे कि मनुष्य का खून किया गया है और लोगों को ये पता चल जाए कि नीतू का ही खून किया गया है। और वहाँ जो फांसुल था उसको भी रखा गया कि फांसुल से ही नीतू ने अपनी हत्या की या किसी ने हत्या करके लाश को गायब कर दिया है। अब देखिए कितने साथी दिमाग है, दोनों के दोनों पकड़े गए इस साजिश में। उससे बेहतर क्या ऐसा नहीं होता कि ये जो सात्विक दिमाग इतना दूर तक गया। एक चीज स्पष्ट थी, टेबल टॉक कीजिए, अगर पति से पटे नहीं, ससुराल वाले से पटे नहीं, इतनी साजिश की दीवारें खड़ी करने की जरूरत क्या है। कट टू कट बात कीजिए, या तो सुलझाइए मैटर को और नहीं तो सामने रख दीजिए, बाबा हम आपके साथ जी नहीं सकते, हमें अलग जिंदगी जीने का हक दीजिए, हम अलग जिंदगी जीना चाहते और जिसके साथ जिंदगी जीना है उसके साथ जिंदगी जिए। लेकिन 7 फेरों के रिश्ते पे जरूर गौर कीजिए। रिश्ते, पति से अगर आप प्रतिदिन बात करते हैं इसका मतलब है पति से मोहब्बत है आपको, और पति को भी मोहब्बत है तभी आपसे वो बात करता है, नहीं तो पति कहाँ बात करेगा, क्यों बात करेगा। तो पति पत्नी के रिश्ते आपके अच्छे हैं, लेकिन आपने पति को भी उलझा दिया और इधर सोनू नाम के लड़के भी अपनी पत्नी को उलझा दिया। उधर भी रिश्ते जिंदगी बर्बाद हुए और इधर भी जिंदगी बर्बाद हुई और पति आउट ऑफ बिहार वहां इंतजार कर रहा है कि मेरी पत्नी ससुराल में अच्छे ढंग से है, और ससुराल वाले निर्दोष बेचारे वो सोच रहे हैं मेरी बहू को आखिरकार क्या हुआ। और बेटी के जो परिवार वाले हैं वो उस समय तक, जब तक नीतू के साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ, तब तक यही सोचते रहे कि ससुराल वाले ने मेरी बेटी को मार दिया और लाश को गायब कर दी, इसमें जरूर मेरी दामाद और मेरे ससुराल वाले का, बेटी के ससुराल वाले का हाथ है। अब देखिए कैसा मैटर उलझा और कैसा मैटर सुलझा। ये साथे दिमाग नहीं सोच पाते हैं कि पुलिस का ध्यान या पुलिस की निगरानी कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक आपको दबोच सकता है। इस चीजों से बचिए, न गलत कीजिए और न गलत होने दीजिए। वो शादीशुदा लड़की हो या अनमैरिड लड़की हो, कोई भी चीज है, अगर समस्या आपकी जिंदगी में आ गया है तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं समाधान के लिए। समाज है, देश है, आप पुलिस के पास ही चले जाते और बोल देते कि हम भाई अपने ससुराल में नहीं रहना चाहते, अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते, बाबा मेरा एक प्रेमी है, मेरी शादी आप करा दीजिए। बहुत सारी पुलिस को देखा गया है कि वो शादी भी करा देते हैं अपने खर्च पे। इतना भी दरिया दिल होते हैं पुलिस वाले या प्रशासनिक पदाधिकारी, इतना दरिया दिल होते हैं, तो आखिर हम उनका दामन क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं अपना समस्या हम पुलिस चौकी में या आसपास में या समाज को देते हैं, जो अपने दिमाग से, छोटे से दिमाग में उलझते चले जाते हैं और इस तरह का साजिश भरा अंजाम दे देते हैं और पुलिस को भी गुमराह करते हैं, देश को गुमराह करते हैं। आखिर देश को क्या मिला, आप दोनों तो अंदर चले जाइए ना। जरूर आपके पति का यानी नीतू के पति तो बेकसूर है, उनकी दूसरी शादी होगी या फिर मामला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 2 घर अभी उलझन में है और 4 जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिसमें 3 परिवार 4 परिवार तो ऐसे ही अभी बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अगर जीवन कहा जाए तो नीतू की जीवन, नीतू के पति की जीवन, सोनू की जीवन और सोनू की पत्नी की जीवन, ये चारों के चारों बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें 2 जीवन तो कैसे भी सुलझ जाएगा। लेकिन ये 2 जीवन की जो बात आप सोच रहे हैं, ये नीतू और सोनी, इसकी जिंदगी, सोनू का जिंदगी का क्या रुख होगा ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस तरह का मर्डर आखिर उनके दिमाग में कहां से आया, ये तो एक सोच का विषय है। खैर, अपनी सोच को अच्छी जगह ले जाइए और सोचिए जो भी तो अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, राज्य के लिए भी, देश के लिए भी और पूरी